एक बारी हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कि एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट फॉर इंडिविजुअल्स कैसे काम करता है। यानी कि 1 जनवरी ईयर 1 से 31 दिसंबर ईयर 1 तक आप पैसे कमा रहे हो। आपकी आईटीआर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि ईयर 2। इफ यू आर एन इंडिविजुअल, है ना। आईआरएस क्या कहता है कि हम आपसे, आईआरएस क्या कर रहा है? आईआरएस आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो यूज किस लिए करेगा? पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, पब्लिक बेटरमेंट के अंदर, है ना। हॉस्पिटल डेवलपमेंट, हाईवेज डेवलपमेंट, रोडवेज डेवलपमेंट, रेलवेज डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में यूटिलाइज करेगा। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, इसीलिए वो कहता है कि ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स तो चले जा रहे हैं जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल और खर्चा पैसा सब चाहिए होता है। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग ऑल योर टैक्सेस you over the income you earn once in one payment on 15th April next year on the ITR due date payment, you have to pay your taxes. Instead of this, you have to pay your taxes in 4 equal installments. नॉट नेसेसरली इक्वल, अगर एस्टिमेट चेंज होगा तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट भी चेंज करेंगे, लेकिन हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। यानी कि इस साल में जो हम पैसा कमा रहे हैं, हम अपनी कमाई को एस्टिमेट करेंगे। वी विल एस्टिमेट आर इनकम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एस्टिमेटेड इनकम वी विल एस्टिमेट आर टैक्सेस। ठीक है, आर टैक्स लाइबिलिटी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू पे the income tax, the estimated income tax in 4 installments। और ये इंस्टॉलमेंट्स क्या है? 15th of April, यानी कि 15/4, 15th of June 15/6, 15 सितंबर 15/9 एंड 15th of January। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब आप पार्ट 2 में कॉर्पोरेट का पढ़ोगे तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स के बाद वाली इंस्टॉलमेंट डेट बदल जाती है, 15 दिसंबर हो जाती है फॉर कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बिजनेस। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल का एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट। ठीक है, इतने डेट पे पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है आपको? एक सेफ हार्बर अमाउंट कैलकुलेट करना है। यानी कि इतना अमाउंट, अगर सेफ हार्बर अमाउंट क्या है कि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दूंगा आईआरएस को एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट के रूप में इन 4 इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आईआरएस मेरे पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। तो आपको आपके सेफ हार्बर अमाउंट का 25%, 25%, 25%, 25%, 1/4 पे करना है ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर सेफ हार्बर अमाउंट्स। सेफ हार्बर अमाउंट डिपेंड करता है आपकी एजीआई पे। अगर आपकी एजीआई लेस देन $150,000 है, तो आपका जो सेफ हार्बर अमाउंट है, दैट इज द लोअर ऑफ 90% of current year income tax liability और 100% of previous year income tax liability which ever is lower। ये आ जाएगा आपका सेफ हार्बर अमाउंट। इसको 25-25% 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में 1/4 1/4 1/4 करके, 1/4 करके आपको पे कर देना है। सॉर्टेड? क्लियर? नाउ इफ योर एजीआई is greater than $150,000 for the current year, then your safe harbor amount becomes the lower of 90% of current year income tax liability or 110% of previous year income tax liability whichever is lower। ये बन जाएगा आपका सेफ हार्बर अमाउंट। इनमें से जो भी लोअर होगा उसका आपको पे करना है 1/4 1/4 1/4 1/4 ऑन 15/4 15/6 15/9 15/1। ओके, क्लियर? नाउ
अंडर पेमेंट, अंडर पेमेंट पेनल्टी। ठीक है। क्या होती है अंडर पेमेंट पेनल्टी? अंडर पेमेंट पेनल्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अंडर पेमेंट पेनल्टी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। इट इज कैलकुलेटेड ऑन डेफिशिएंसी फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर आपको अपने पहले इंस्टॉलमेंट पे 25% देना था, आपने 20% ही पे करा, तो आप पे 5% जो अंडर पेमेंट था उस पे पेनल्टी लगने लग जाएगी। और अंडर पेमेंट पेनल्टी कितनी है? फेडरल शॉर्ट टर्म रेट प्लस 3% इंटू योर अंडर पेमेंट अमाउंट। अंडर पेमेंट अमाउंट पे ही तो लगेगा, जितना आपने पे कर दिया उस पे तो नहीं लगेगा, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। समझ में आ रहा है यहां तक सब कुछ? रिवीजन हो रही है अच्छे से? ठीक सर है। ये 3% अंडर पेमेंट अमाउंट का ही निकलेगा ना? हाँ, नहीं, क्योंकि वो ये टाइम्स भी है एक थ्री परसेंटेज परसेंट होगा। अच्छा। फॉरेन शॉर्ट टर्म रेट इज ऑल्सो अ परसेंटेज अमाउंट। ये परसेंटेज ओके। अमाउंट चेंज होता रहता है, क्वार्टरली बेसिस पे, ओके। हाफ ईयरली बेसिस पे चेंज होता रहता है। ठीक है। उसके साथ 3% और जोड़ दो, वो आपकी अंडर पेमेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। ठीक है। अब पेनल्टी नॉट एप्लीकेबल व्हेन, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी कब एप्लीकेबल नहीं है। नंबर वन, जब आपने सेफ हार्बर रूल्स को फॉलो कर दिया तो पेनल्टी नहीं देनी। नंबर टू, जब आपने 90% ऑफ करंट ईयर टैक्स पे कर दिया तो आपको पेनल्टी नहीं देनी। नंबर थ्री, अगर आपने 90% ऑफ करंट ईयर टैक्स या तो पे करा है कैश में इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, या फिर आपका ये अमाउंट विद होल्ड हो गया है, तो भी आपको पेनल्टी नहीं देनी। यानी कि आपने, एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी, उसके अंदर से आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट विद होल्ड कर ली कि वही जमा करवा देगा गवर्नमेंट पे, तो अगर वो विद होल्डिंग भी मिला के 90% ऑफ करंट ईयर टैक्स हो गई है तो आपको पेनल्टी नहीं देनी। ठीक है। चौथी चीज, आपका जो भी करंट ईयर टैक्स लाइबिलिटी थी, लेस जो भी आपने एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स कर दी, लेस जो भी आपने विद होल्डिंग्स करवा ली, अगर ये अमाउंट जो अब आ रहा है वो $1,000 से लेस है, लेस देन $1,000, तो भी आपको पेनल्टी नहीं देनी। लेकिन करंट ईयर टैक्स लाइबिलिटी यहां पे कंसिडर होगी, प्रीवियस ईयर नहीं। ओके। क्या ये बात क्लियर है? श्योर? आंसर एक और है ना कि जब प्रीवियस ईयर में कोई लाइबिलिटी नहीं है तो तब भी। हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि हमारे पास एक सेफ हार्बर अमाउंट दोनों ही केसेस में, भले ही आपकी एजीआई हो लेस देन या फिर ग्रेटर देन $150,000, 100% ऑफ प्रीवियस ईयर या 110% ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स तो लेना ही है ना? जो भी लोअर हो। एंड अगर मेरा प्रीवियस ईयर टैक्स लाइबिलिटी थी जीरो, तो ये तो लोअर वो ऑफ जीरो हो अमाउंट तो जाएगा। जीरो ही आएगा, ये भी लोअर ऑफ करेक्ट। अमाउंट जीरो ही आएगा। तो मेरी सेफ हार्बर अमाउंट जीरो, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अमाउंट हो गया। ठीक है। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग विच वी जस्ट लर्नड बिफोर दिस रिवीजन क्लास बिगेन। हमने ये पढ़ा था कि एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स सिर्फ कैश पेमेंट्स ही नहीं होती जो आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हो। एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स मे बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, या तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जो आप इंस्टॉलमेंट करते हो 15th ऑफ फोर्थ मंथ, सिक्स मंथ, नाइन्थ मंथ और फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट? या तो आप ऐसे करते हो एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर टैक्सेस विद होल्ड करता है वो माना जाता है एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट, है ना? अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर का कोई रिफंड क्लेम है जो आप अपनी करंट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करवा रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिफंड इन कैश, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट। ठीक है। अगर आपके कोई ऐसे क्रेडिट्स हैं रिफंडेबल,
रिफंडेबल क्रेडिट्स कौन से होते हैं? जिनको या तो आप यूटिलाइज कर लो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, जनरली डॉलर फॉर डॉलर, या फिर डॉलर फॉर डॉलर आप इसको टैक्स लाइबिलिटी कम मत करो, आप इसका रिफंड ले लो, गवर्नमेंट से पैसे ले लो। ठीक है। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स बाय विच एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट कैन टेक्स प्लेस। ऑल्सो इसके अंदर एक और चीज थी। एक्सेस As फी you, का। yeah, very good विधान। As you guys know, फीका के अंदर होता है SST, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स एंड एडिशनल मेडिकेयर टैक्स। ये तो हाई अर्नर्स देते हैं। ये आपकी टोटल अमाउंट ऑफ वेज का 1.45% होता है। SST इज 6.2% ऑफ 168,600 राइट, राइट, ऑफ 168,600। ये फर्स्ट वेज, हमारी फर्स्ट वेज, साल की पहली वेज नहीं, हमारी पूरे साल में जितने भी पैसे आने हैं उसके पहले 168,600 का 6.2% पे करना पड़ता है, राइट। ये अमाउंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे करते हैं। मतलब ये अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर भी पे करता है और ये अमाउंट हमारा एम्प्लॉय भी पे करता है। ठीक है, राइट। अब हुआ क्या, ये जो हमारा एम्प्लॉयर था, ये जॉब 1 में काम करता है और ये जॉब 2 में काम करता है। जॉब 1 में इसने $200,000 की सैलरी पिक करी, यहां पे इसने $50,000 की सैलरी पिक करी। इसके एम्प्लॉयर ने 6.2% ऑफ फर्स्ट $168,600 कलेक्ट कर लिया होगा। अब प्रोविजन ये तो नहीं कहता कि हर एम्प्लॉयर से उठाई हुई फर्स्ट $168,600 की वेज पे आपको 6.2% देना है, ये नहीं कहता। 50 एम्प्लॉयर्स होंगे तो भी ये क्यूमुलेटिव लिमिट है आपकी टोटल वेज पे। इस व्यक्ति ने क्या सोचा, ये अब इस व्यक्ति ने बोला कि यार तेरी $50,000 सैलरी है, तुम्हारी सैलरी के फर्स्ट $168,600 का 6.2% मुझे कलेक्ट करना है, तो इसने $50,000 का 6.2% कलेक्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका एक्सेस फी का कलेक्टेड, है ना, एक्सेस फी का कलेक्टेड। तो ये जो आपका एक्सेस फी का कलेक्टेड है, ये भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट मानी जाती है। समझ में आई? और इसमें एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स नहीं है, एक ही एम्प्लॉयर है जिसने आपका मोर देन रिक्वायर्ड सोशल सिक्योरिटी टैक्स कट कर लिया है, तो आप उसको एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट नहीं मांग सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना। आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच की बात है, अपने एम्प्लॉयर से जाके बात करिए कि आपने मेरा ज्यादा टैक्स क्यों कटा, फी का विड्रॉल ज्यादा क्यों किया।